हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो था वो काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, उसके लिए सॉरी, बट एग्ज़ाम्स वगैरह कहीं कहीं जाना पड़ गया, उस चक्कर में मिस हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का था, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या है देखते हैं। YCT के स्कैन में स्मार्ट स्कैन SS, ठीक है। चलिए देखते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल, 3 टाइप के पैरामीटर हैं। तो फिजिकल पैरामीटर में क्या रहने वाला है? कलर, जो चीज़ें दिखती हैं केवल, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टेस्ट एंड ऑर्डर्स, टेम्परेचर, टर्बिडिटी। जबकि केमिकल पैरामीटर में क्या क्या आ जाएगा? क्लोराइड, जो चीज़ रिएक्टिव है, डिजॉल्व गैसेस, हार्डनेस, pH वैल्यू, एल्कलिनिटी, एसिडिटी, मेटल्स एंड अदर्स, एंड टोटल सॉलिड्स। ठीक है, केमिकल में टोटल सॉलिड भी केमिकल पैरामीटर के अंडर में आएंगे। बायोलॉजिकल पैरामीटर क्या है? तो ऑर्गेनिक, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजिकल पैरामीटर में क्या होगा, सबको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, पूछा जाता है DDA JEE हो गया, SSC JEE हो गया, यूपी उत्तर प्रदेश JEE कई जगह। तो कलर है, कलर के लिए क्या है? अपरेंट कलर इज ड्यू टू सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड। जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं और डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जो कलर दिखाई देता है। वाइल ट्रू कलर इज ड्यू टू द अपरेंट कलर होता है, ठीक है ये। और जबकि ट्रू कलर क्या होता है? तो ट्रू कलर होता है डिजॉल्व सॉलिड की तरह वजह से, ठीक है। जो अंदर है वो ट्रू है, जो केवल सस्पेंडेड है और डिजॉल्व सॉलिड है वो है अपेरेंट कलर, ठीक है। तो ट्रू कलर किसके द्वारा आता है? डिजॉल्व सॉलिड के वाला साथ आता है केवल। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसके लिए? वो होता है टिंटोमीटर, ठीक है। कलर के लिए टिंटोमीटर। और यूनिट ऑफ कलर मेजरमेंट होता है TCU, ट्रू कलर यूनिट, ठीक है। टिंटोमीटर और नेशनल ट्यूब बाय प्लेटिनम कोबाल्ट, PT मतलब प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल इज यूज टू मेजरमेंट। इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट तो यूज होता है टिंटोमीटर या नेशनल ट्यूब होता है, जबकि जो स्केल यूज की जाती होती है प्लेटिनम कोबाल्ट, ठीक है। यूज मेजर फॉर कलर ऑफ वाटर, प्लेटिनम कोबाल्ट, याद रखना है। यहाँ पे CO4 कलर है तो CO4 कोबाल्ट है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। CO4 कलर, CO4 कोबाल्ट, इस चीज़ के लिए याद रखना है। कलर किससे मापा जाएगा? तो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर मापा जाएगा, और इसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो टिंटोमीटर होता है। ITCU, इट इज अ कलर इज प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ प्लेटिनम। एक TCU, सॉरी आई नहीं है ये, एक TCU या फिर ट्रू कलर यूनिट क्या होती है? अगर 1 ग्राम प्लेटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ द क्लोरोप्लेटिनेट के रूप में, आयन के रूप में 1 मीटर डिस्टिल वाटर में अगर ऐड करते हैं तो हमारा 1 TCU कहलाता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल जो लिमिट होती है एक TCU की ट्रू कलर यूनिट की, वो 5 होती है। अगर 5 से 15 के बीच में है तो भी वैलिड है, लेकिन 15 से ज़्यादा होने पर अनवैलिड हो जाती है ट्रू कलर यूनिट। वाटर कंटेनिंग ऑक्सीडाइज्ड आयरन एंड मैग्नीशियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक रेडिश और ब्लैक कलर, ठीक है। अगर पानी में आयरन ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उस पानी कैसा हो जाता है? रेडिश और ब्लैक कलर का हो जाता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर है। इट इज अ केस ऑफ कलर एंड टर्बिडिटी। अभी ये हमारा कलर का था, कलर का फिजिकल पैरामीटर था। अब सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है? तो सस्पेंडेड सॉलिड में इसको कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से वेरिएशन रहे तो दिखता रहे। सस्पेंडेड सॉलिड में भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं नेचर में। इट इज केस ऑफ कलर एंड टर्बिडिटी। कलर भी चेंज होता है लेकिन टर्बिडिटी भी चेंज होती है पानी की। तो सिल्ट, क्ले, फंगल, एल्गी, प्रोटोजोआ आर प्रेजेंट इन सस्पेंडेड सॉलिड इज रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। जितनी भी ये चीज़ें, सिल्ट, क्ले, फंगल, एल्गी, प्रोटोजोआ आर प्रेजेंट इन सस्पेंडेड सॉलिड इज रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। 2 टाइप से हो सकता है।
इनको हटाया जा सकता है। परमिसिबल लिमिट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड बाय एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, कभी कभी नाम से भी पूछ लेता है। EPA के द्वारा परमिसिबल लिमिट क्या है, तो वो 30 मिलीग्राम होती है। ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं, 30 मिलीग्राम होती है। सब चीज़ों को हाईलाइट, वैल्यू है, वैल्यू के लिए एक नया अलग से कलर देखते हैं, कोई येलो ही सही है। लाइन वाले हम बाद में हटा देंगे, कुछ रबर से ऐसे। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट रहने देंगे तो भी सही है। तो परमिसिबल लिमिट होती है, जो होती है वो सस्पेंडेड सॉलिड की 30 मिलीग्राम होती है। ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मिलीग्राम पर लीटर होती है, और ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटी नहीं होती है। इट इज़ अ मेजर्ड बाय ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। टोटल सॉलिड बराबर होता है सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, आगे एज पर द IS 10,500 10,500 2012 के द्वारा परमिसिबल लिमिट ऑफ द टोटल हार्डनेस ऑफ पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर इज इन द अब्सेंस ऑफ द अल्टरनेट सोर्स। अगर कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होना चाहिए, 600 मिलीग्राम पर लीटर, 600 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। mg और ml को लगभग बराबर रखेंगे तो 600 ml से ज़्यादा नहीं होने, ml mg मिलीग्राम लीटर, ग्राम पर मिलीग्राम, ये बहुत छोटी यूनिट है, एक तीसरी यूनिट है ये मिलीग्राम। ठीक है, जैसे हम कभी कभी लिक्विड और वेट को एक साथ, सॉलिड को एक साथ मान लेते हैं तो 1 लीटर और 1 किलोग्राम मानते हैं, फिर ग्राम, फिर उसका 1,000वां भाग मिलीग्राम हो जाता है। तो 600 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो हमारा टोटल हार्डनेस ऑफ पोर्टेबल वाटर हो। ठीक है, परमिसिबल लिमिट LMRC असिस्टेंट मैनेजर 2018 में पूछा गया। अगला देखते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो टेस्ट एंड ऑर्डर आर केस्ड बाय द डिजॉल्व गैसेस लाइक H2S। H2S के द्वारा होती है। मरकैप्टेंस, मैथेन ETC, डिजॉल्व गैस जो इसमें घुल जाती हैं तो टेस्ट और ऑर्डर ख़राब हो जाता है पानी का। तो H2S इज मेन केस ऑफ ऑर्डर, मेन केस होती है गंध का। तो और ऑर्डर इज मेजर्ड बाय द ऑस्मोस्कोप, किसके द्वारा, ऑस्मोस्कोप के द्वारा। ऑस्मोस्कोप टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन थ्रेशोल्ड नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर वैल्यू। तो इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इज O4 ऑर्डर, O4 ऑस्मोस्कोप। ठीक है, C4 कलर, CO4 कोबाल्ट स्केल, और इसका जो कलर का वो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो होता है टिंटोमीटर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इन मेजर्ड बाय द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, टॉन, TON होता है, विच रिप्रेजेंटेड द डाइल्यूशन रेशियो एट विच द वाटर सैंपल लॉसेस टेस्ट। अगर आपका वाटर सैंपल विच रिप्रेजेंट द डाइल्यूशन रेशियो, डाइल्यूशन रेशियो को बताता है, टॉन थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर है। केस ऑन बैड टेस्ट एंड ऑर्डर इन ड्रिंकिंग वाटर इज एल्गी। एल्गी की वजह से बैड टेस्ट आता है, बैड ऑर्डर आता है ड्रिंकिंग वाटर में, और जो टॉन की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 1 से इक्वल टू लेस देन 3 होती है। ठीक है, 1 से लेकर 3 के बीच में होनी चाहिए, या इसके बराबर भी हो सकती है। BPSC AE कई सारे एग्जाम में पूछता है। टॉन क्या होता है, A+B/A। ये होता है क्या, डाइल्यूटेड सैंपल 200 डिवाइड बाई A, अनडाइल्यूटेड सैंपल, डाइल्यूटेड सैंपल होता है 200 डिवाइड बाई A, ये फार्मूला होता है। तो A क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर,
रॉ वाटर है जो जो हमने सैंपल लिया है, पानी कहीं से लिया है, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के लिए जो हमने भी है वो पानी लिया है, इन दोनों को मिलाएंगे उसका ये रेशियो हो जाता है। तो ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द पीओ वैल्यू। पीओ वैल्यू क्या होती है? पीओ वैल्यू अगर 0 है तो नो परसेप्टिबल ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है उसमें। अगर 1 है तो वेरी फेंट ऑर्डर, थोड़ी सी महक है उसमें। और 2 है तो फेंट ऑर्डर, 2 फ्रेंड। ट्रिक याद रखना है हमेशा, कम से कम 2 फ्रेंड होते हैं लोग, एक एक मिलके 2 फ्रेंड बन जाते हैं। 2F फेंट ऑर्डर, वेरी फेंट ऑर्डर। और तीसरा है डिस्टिंक्ट ऑर्डर। अगर 3 वैल्यू है पीओ की, ऑर्डर वैल्यू अगर 3 आ रही है तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर हो जाएगा। 4 है तो स्ट्रॉन्ग या वेरी डिस्टिंक्ट ऑर्डर। जैसे जब क्रिकेट मैच में 4 हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर माना जाता है, जो लोग चौके छक्के लगा सकते हैं उनको स्ट्रॉन्ग प्लेयर माना जाता है। स्ट्रॉन्ग वेरी डिस्टिंक्ट ऑर्डर काफ़ी लाइमलाइट में हो जाते हैं, दिखती हैं चीज़ें। और जो 5 होता है एक्सट्रीमली वेरी एक्सट्रीम ऑर्डर, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए पानी का? तो पोर्टेबल वाटर इज शुड बी एट 10 डिग्री to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ द 10 डिग्री सेल्सियस देन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल बी जस्ट डबल, ठीक है ना। 10 डिग्री अगर बढ़ गया है तो जो बैक्टीरिया बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेंगे वो दोगुनी तेज़ी से काम करेंगे, ठीक है। टर्बिडिटी क्या होगा? तो टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस इन द टाइम ऑफ द पार्ट ऑफ द सस्पेंडेड मैटर पर मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। सस्पेंडेड मैटर पर मिलियन पार्ट ऑफ मैटर पर मिलियन पार्ट ऑफ वाटर, ppm और मिलीग्राम पर लीटर। इट इज़ नॉट डायरेक्टली क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। परमिसिबल टर्बिडिटी जो होती है 1 से लेकर 5 होती है ppm, ठीक है। इसकी और शॉर्टकट वैल्यू हमने बार बार रिवाइज करेंगे बाद में। एक बार जब पूरा हमारा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर से एक और शॉर्ट वैल्यू में हम रिवीजन करेंगे और एक टाइप का टेबल्स बना करके याद करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो अभी ये याद रखना है, जो हमारा टर्बिडिटी वैल्यू होती है परमिसिबल कितनी होती है? 1 to 5 ppm होती है। टर्बिडिटी 5 NTU विजिबल बाय नेक्ड आई। अगर हम देखेंगे कि कोई चीज़ में टर्बिडिटी ज़्यादा है तो अगर उसमें देख सकते हैं तो उसकी NTU वैल्यू जो होगी 5 होगी, 5 से ज़्यादा होगी। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिल्का स्केल। टर्बिडिटी किससे मेजर की जाती है? सिल्का स्केल से मेजर की जाती है। मेजरमेंट ऑफ द टर्बिडिटी रॉड कैसे किया जाता है? इट इज़ अ फील्ड मेथड। टर्बिडिटी रॉड मेथड जो है ना फील्ड मेथड है। इट इन विच एल्यूमिनियम रॉड विथ प्लेटिनम निडल इज इंसर्टेड इन वाटर देन द डेप्थ at which platinum needle become invisible give turbidity in ppm। जहाँ से दिखना बंद हो जाती है वो हमारी टर्बिडिटी है। ये हमारी प्लेटिनम निडल है, जैसे 25 mm का ये वो निकला होता है प्लेटिनम निडल, जिसका डाया 1 होता है 1 mm और लेंथ 25 mm होती है। पीछे है निकल रिंग है, एल्यूमिनियम रॉड है ये, ग्रेजुएटेड टू द डायरेक्टली रीड टर्बिडिटी। और 230 mm तक की ऊंचाई तक ये इतनी हैवी होती है और 1220 mm की ऊंचाई तक ये पतली होती है। आई मार्क होता है, ग्रेजुएटेड टिप होता है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। 230 mm अर्थात 23 सेंटीमीटर। इस पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इस पे लिखा है ग्रेजुएटेड टेप। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर क्या है? ये हमारा कौन सा था?
मेजरमेंट टर्बिडिटी कैसे कैसे किस किस चीज़ से होती है, तो टर्बिडिटी रॉड जिसमें प्लेटिनम निडल का यूज किया जाता है। एक होती है टर्बिडिटी जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, जिसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लाइट एब्जॉर्प्शन। माइकल जैक्सन खूब लाइमलाइट में रहता था, डांस वगैरह करता था ना जैक्सन टर्बिडिटी, उसी के हिसाब से देखेंगे लाइट एब्जॉर्प्शन। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर इज यूज्ड टू मेजर हाई टर्बिड रॉ वाटर। हाई टर्बिड हाई लाइट में रहता ना, जैक्सन क्या था, हाईलाइटेड पर्सन था, तो जैक्सन टर्बिडिटी क्या मेजर करेगी, हाई टर्बिडेड रॉ वाटर ऑफ नेचर सोर्स ओनली, नॉट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। रॉ वाटर ऑफ नेचुरल सोर्स, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इट इज़ सूटेबल इफ़ टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन 25 ppm। और जो हमारी प्लेटिनम नीडल थी वो कहाँ तक की मेजरमेंट करती थी, इसमें लिखा नहीं है। आगे मिलेगा तो नोट करा देंगे। ये जो हमारा जैक्सन है 25 mm से ज़्यादा, 25 ppm से ज़्यादा टर्बिडिटी है उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में नीचे लैंप लगा कर कैंडल जला करके रख देते हैं, स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर कंटेनर होता है, कंटेनर ग्रेजुएटेड होता है जो कि ग्लास ट्यूब होती है, और ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो इसकी जो सूटेबिलिटी होती है 25 mm ppm से ज़्यादा होती है। एक होता है नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर इज अ टेक्निक टू मेजर लेवल ऑफ लाइट स्कैटरिंग। लाइट स्कैटरिंग होती है मतलब रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग फैलती है, बाय द पार्टिकल एट राइट एंगल ऑफ बाय द पार्टिकल्स एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट बीम और स्कैटरिंग प्रिंसिपल। स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर काम करता है नेफ्लोमीटर, ठीक है। टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन FTU। इससे जो नापेंगे उसको क्या बोलेंगे, FTU बोलेंगे। जैक्सन से जो नापेंगे उसको जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट JTU बोला जाता था शायद, इसमें लिखा नहीं है, इसको FTU बोलते हैं, ठीक है। नेफ्लोमीटर से जो नापते हैं FTU, इसको बोलते हैं फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट NF, याद रखना। हाईलाइट इट मेजर लो टर्बिडिटी विथ वेरी हाई प्रेसिजन। इसके द्वारा बहुत ही हाई प्रेसिजन से छोटी से छोटी टर्बिडिटी भी मेजर की जा सकती है। 5 mm से भी कम की टर्बिडिटी, 5 ppm से भी कम की। वैसे तो एक्सेप्टेबल जो हमारी परमिसिबल लिमिट है 1 से 5 ppm है ना, तो 1 ppm की या 1 से कम की भी इससे मेजर की जा सकती है। इसमें क्या होता है, लाइट सोर्स होता है, डायरेक्ट लेंस होता है, इसके सामने सैंपल सेल होता है जिसमें पानी भरा होता है, ट्रांसमिट होता है लाइट इंडिकेटर के पास में। एक दो टाइप से होता है, एक सामने इसमें रिफ्लेक्शन जाएगा, एक 90 डिग्री पर डिटेक्टर रखा होगा, उस पर ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्टर, एक 90 डिग्री पर, एक सामने से, दो टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस टर्बिडिटी मीटर। तो बैलेंस टर्बिडिटी मीटर में क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कलर मैचिंग टेक्निक। बर्ड क्या होते हैं, मैच कराते हैं ना हम लोग, बर्ड्स मैचिंग, कलर मैचिंग टेक्निक, यानी यूज फॉर मेजरिंग लो टर्बिडिटी, एक से कम बर्ड्स जो होती है एक से कम के लिए भी यूज की जाती है। ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज यूज्ड। इसमें ब्लू कोबाल्ट, हम लोग जैसे बर्ड पकड़ते थे तो कभी उनको रंग देते थे, कभी नीली स्याही, ज़्यादातर नीली स्याही होती थी ना घरों में, तो नीली स्याही से रंग देते थे, तो ब्लू कोबाल्ट नील वगैरह होती थी और छोड़ देते थे। कोई महावर रेड वगैरह से भी रंग देता था, लेकिन हम लोग नीले से।
तो बेलिस के लिए याद रखना है ब्लू कोबाल्ट प्लेट यूज की जाती है और 1 ppm से भी कम के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ ये रिफ्लेक्टर वगैरह होता है, यहाँ से लाइट छोड़ी जाती है, ब्लू कोबाल्ट ग्लास होता है यहाँ पे, और पिस्टन फोर आई यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, ग्लास ट्यूब होता है। नेफ्लोमीटर एंड बेलिस टर्बिडोमीटर आर मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। बर्ड भी पानी पिएंगे और नेफ्लोमीटर इसके द्वारा भी हम यूज करेंगे पीने वाले पानी के वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। क्लोराइड जो होते हैं, क्लोराइड आर द एस्टिमेटेड बाय द मोहर मेथड। किसके द्वारा मेजर की एस्टिमेट किए जाते हैं? वो मोहर मेथड से एस्टिमेट किए जाते हैं। विच रो वाटर इज टाइट्रेट विथ स्टैंडर्ड AgNO3 सोडियम यूजिंग K2CrO4 potassium dichromate as indicator. High quantity of chloride indicate water pollutant due to the sewage wastage. हाई क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड क्या बताता है? पॉल्यूशन किसका? सीवेज वेस्टेज का पॉल्यूशन मिला हुआ है पानी में। ठीक है, तो इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? वो होता है विथ स्टैंडर्ड AgNO3 और K2CrO4 एज इंडिकेटर। दो चीज़ें यूज करते हैं। सॉल्यूशन ये होता है, और K2CrO इसको बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है और ये सॉल्यूशन है। एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है क्लोराइड की 250 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और रिजेक्शन लिमिट होती है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, याद रखने वाली वैल्यू है, ये पूछे जाते हैं। अब देखते हैं डिजॉल्व गैसेस वगैरह। Dissolved gases. Very small amount of hydrogen sulfide gives pungent odor to the water. जैसे ही उसमें हम थोड़ा सा भी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड पानी के अंदर छोड़ दें या मिला दें तो वो भी ऑर्डर बदल देता है पानी का। ठीक है, महक बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंडिकेट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी केसेस करोजन इम्पार्ट्स बैड टेस्ट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो क्या बताएगा? बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है, अर्थात कोई जीव ने वहाँ पे भोजन खाया, फिर अपना उसको उससे जो गैस बनी है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और क्या बताता है? केसेस कोरोजन एंड इम्पार्ट्स बैड टेस्ट। अगर पानी किसी पाइप में से, लोहे के पाइप या कहीं पे भी निकलता है तो कोरोजन करता है और बैड टेस्ट बनाता है। ठीक है। O2 कोरोडेस मटेरियल, O2 प्लस O2 Cl2 प्लस अमोनिया हो गया NH2, बैड टेस्ट बताता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिटी बढ़ाता है। तो चीज़ें क्या करता है? अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो कोरोडेस मेटल कोरोजन बनाने लगता है। क्लोरीन भी कोरोजन बनाने लगता है, कोरोडेस मेटल। ठीक है, तो याद रखना है। ये नाइट्रोजन, ये अमोनिया होता है NH2, बैड टेस्ट क्रिएट करता है पानी में, और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिटी क्रिएट करता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करेगी? मॉडिफाइड विंकलर एजाइट मेथड इज मेथड फॉर द डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजरमेंट इन लेबोरेटरी। जो हमारा विंकलर एजाइट मेथड है वो लेबोरेटरी मेथड है। किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेजरमेंट करने के लिए। मॉडिफाइड विंकलर होना चाहिए। लेकिन फॉर पोर्टेबल वाटर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए 5 से 10 ppm होनी चाहिए।
ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश इन स्ट्रीम इज 4 ppm। 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 ppm से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 4 ppm ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीटेड सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू अ रिवर स्ट्रीम। क्योंकि रिवर में क्या रहती है, मछलियों को कम से कम कितना चाहिए, 4 ppm का डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, यही चाहिए। हार्डनेस देखते हैं तो हार्डनेस क्या है। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन रिप्रेजेंटेड इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का रिप्रेजेंट करता है वाटर में कितना है। तो 1 डिग्री हार्डनेस बराबर होता है 14.25 ppm ऑफ CaCO3। ठीक है, इतना पार्ट होगा मिलीग्राम पर लीटर में। CaCO3 की वैल्यू 14.25 मिलीग्राम होगी। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। द नेचर ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय द मर्सराइजेशन ऑपरेशन इज स्ट्रांगली अल्कलाइन विथ लो BOD both। नेचर ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय मर्कराइजेशन ऑपरेशन इज strongly alkaline with low BOD both। मर्कराइजेशन ऑपरेशन में जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है और लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के साथ उसकी BOD कम होती है, लो BOD होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर इज कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर कॉलीफॉर्म होगा मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक एक्टिविटी, ऑर्गेनिक बैक्टीरिया कुछ ना कुछ है जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए डैमेज कर सकता है। द इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज डील विद द मेथड ऑफ द सैम्पलिंग एंड टेस्ट फिजिकल एंड केमिकल फॉर वाटर वेस्ट वाटर इज क्या होता है, IS कोड कौन सा है, वो है IS कोड 3025। एक 10,500 होता है, वो किसके लिए होता है, कमेंट कीजिए थोड़ा सा, किसी को अगर जानकारी है तो। इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज, इसको अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा। वाटर एंड वेस्ट वाटर मेथड ऑफ सैम्पलिंग कैसे करेंगे इसके लिए है, ठीक है। 3025 IS कोड, इसको याद रखना है। वर्सेस में 10,500, ये भी याद रखना है। अगर मेथड पूछ लिया सैम्पलिंग और टेस्ट का फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर, फिजिकल एंड केमिकल के लिए तो 3025 होना चाहिए। वाटर क्वालिटी इज क्लासिफाइड एज बैड इफ वाटर क्वालिटी इंडेक्स स्कोर इज बिटवीन 81 से 100। वाटर क्वालिटी बैड, क्वालिटी इंडेक्स 81 से 100 के बीच में है। तो मेथड ऑफ डिटरमाइन टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे पता करेंगे। टेम्पररी कार्बोनेट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्पररी बोलिए तो प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्पररी गुस्सा कौन करते थे, हमारे यहाँ बाई बोला जाता था, दादी लोग को तो बाई। कार्बोनेट, कार के लिए टेम्पररी का गुस्सा, मुझको कार चाहिए। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो HCO3 का होल ट्वाइस
MgSCO3 का होल ट्वाइस। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस कैसे होगा, तो वो बॉयलिंग के द्वारा होगा। जब soluble bicarbonate are converted into a soluble carbonates, bicarbonates are converted into a soluble carbonate which are removable by filtration। बाइकार्बोनेट को soluble कार्बोनेट में बदल देते हैं और फिल्ट्रेशन से निकाल देते हैं। दूसरा है बॉइलिंग मेथड हो गया ये रिमूवल ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस का। दूसरा है एडिंग ऑफ लाइम एंड क्लार्क मेथड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज क्लार्क रीजेंट की एजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट होते हैं, उनकी वजह से हमारी ये परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आती है। CaCl2 CaSO4 MgCl2 इंटू MgCO4। ठीक है, तो लाइम सोडा मेथड जो रिमूव करता है हार्डनेस अप टू 50 ppm ओनली, 50 ppm तक लाइम सोडा मेथड रिमूव करता है जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसका। फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जनरली लाइम सोडा मेथड इज अडॉप्टेड। 50 ppm तक ये हार्डनेस को रिमूव कर देता है, कम से कम 50% मान लो, 50% है तो 50%, लेकिन ये केवल याद रखने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। टोटल हार्डनेस इक्वल टू द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो व्हेन अल्कलिनिटी इज लेस देन द टोटल हार्डनेस, when alkalinity is less than by total hardness, then carbonate hardness is equal to the alkalinity। और अगर alkalinity is greater than or equal to the total hardness, then carbonate hardness or total hardness। total hardness when alkalinity is less than the total hardness, तो जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी वही अल्कलिनिटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना, टोटल हार्डनेस, alkalinity is less than the total hardness when alkalinity is less than the total hardness, तो हमारी जो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी वह बराबर हो जाएगी एल्कलिनिटी के। और अगर एल्कलिनिटी हमारी ज़्यादा हो गई तो हमारी जो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल हार्डनेस के बराबर। एल्कलिनिटी को ज़्यादा करो, टोटल हार्डनेस के बराबर बनो। बराबर कर दो टोटल हार्डनेस के, तो कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगी। एल्कलिनिटी किसकी वजह से आती है, वो आती है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस, इसकी वजह से आती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस कैसे होगा, तो लाइम सोडा एस प्रोसेस, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें याद रखने वाली है। जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं इसको। लाइम सोडा मेथड में क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज द जियोलाइट प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज अ नाउ ऑब्सोलेट बाय
but was very useful for the treatment of large volume of hard water। ठीक है, सोडा लाइम सोडा एस जो होता है ना, ज़्यादा वॉल्यूम के लिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्म्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रेसिपिटेट होता है इसमें। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज अ जियोलाइट, डिफरेंस होना चाहिए इसमें कुछ। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? इट इज आल्सो यूज एज अ जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड, ये था जियोलाइट प्रोसेस। आयन एक्सचेंज होता है जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय द आयन एक्सचेंज। जीरो हार्डनेस चाहिए तो सारे के सारे आयन एक्सचेंज करा दो। दिस मेथड इज दिस प्रोसेस इज मोर कॉस्टलियर देन द सोडा लाइम प्रोसेस। फिर ये और ज़्यादा महंगी पड़ती है। कैलकॉन्स प्रोसेस ये होता है सोडियम हेक्सा मेथड, सोडियम हेक्सा फॉस्फेट NaPO3 का होल 6, सोडियम हेक्सा फॉस्फेट नोन एज द कैलगॉन। इट इज यूज्ड, इस प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। एक होता है क्लार्क्स मेथड के लिए क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिएक्ट विद द सोप फ्रॉम insoluble compound before leather is produced। It is based on the hardness producing substance react with soap and form insoluble component before leather is produced। Total hardness is used by determining the standard soap solution required to obtain a permanent leather with the water sample of known volume content shaking। Permanent leather total hardness is found by the determining the standard soap solution का required to the obtain a permanent leather with the water samples of known volume constant shaking। Hardness is removed by the converting bicarbonate hardness into a carbonate hardness। टेम्परेरी टाइप का है ये। तो मैग्नीशियम हार्डनेस विथ सल्फेट MaSO4 व्हेन एक्सीड 50 ppm केस लैक्सेटिव इफेक्ट, जहरीला हो जाता है। हार्डनेस इज मेजर्ड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक। अगली मेथड है क्या? हैनस मेथड क्या होती है? इन दिस मेथड टेम्पररी हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन with a standard solution of sulfuric acid and methyl orange as a indicator। हैनर मिथाइल ऑरेंज, हैनर एक विदेशी नाम लग रहा है ना। अल्कोहल पीते ना, मिथाइल एथाइल अल्कोहल पिया जाता है खैर, लेकिन मिथाइल से याद रखना है यहाँ पे अल्कोहल। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल, दो चीज़ों को याद रखना है। फॉर अ परमानेंट हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। फॉर परमानेंट हार्डनेस इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। NaCO3 को यूज करते हैं जब परमानेंट हार्डनेस को पता करना होता है। एक होती है वर्सनेट मेथड और EDTA मेथड। तो वर्सनेट या EDTA होता है तो हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द टेट्रा एसिड अगेंस्ट
डाई एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA का फुल फॉर्म है ये। डाई एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन यूजिंग एरियोक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर एज pH 8.5 से लेकर 11 के बीच में होना चाहिए, तब इस पर ये काम करता है। दैट गिव वाइन रेड कलर, रेड से कितना हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। EBT एरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, एरियोक्रोम ब्लैक टी फॉर्म रेड कलर एंड टाइट्रेशन गेट चेंज इनटू अ ब्लू और ब्लैक कलर। तो रेड कलर इसको भी चेंज कर देते हैं, रेड ही कर देते हैं डायरेक्ट, रेड कलर EDTA ब्लू और ब्लैक, तो ब्लू और ब्लैक, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन अदर यूनिट्स, एक ब्रिटिश डिग्री जो होती है 14.25 मिलीग्राम पर लीटर, एक अमेरिकन डिग्री होती है वो 17.12 मिलीग्राम पर लीटर, एक फ्रेंच होती है 10 मिलीग्राम पर लीटर। वाटर हार्डनेस इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, टाइप ऑफ वाटर, अगर सॉफ्ट वाटर है उनकी हार्डनेस क्या होगी, अगर सॉफ्ट वाटर है तो 10 से 50 ppm है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, और स्लाइटली हार्ड है तो 50 से 100 मिलीग्राम पर लीटर है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट इन द वाटर, और हार्ड वाटर है तो 100 से 200, और वेरी हार्ड है तो ओवर 200 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट है पानी के अंदर। याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना, हार्ड प्लेयर कौन है जो 100 से 200 के बीच में रन बनाए, ठीक है। हार्ड की वर्ड जहाँ पे आएगा 50 से 100 टच कर दिया, 50 में हाफ से हल्की पे हम लोग बोलते हैं वाह हार्ड खेला है। हार्ड वाटर 100 से 200, वेरी हार्ड हो जाएगा 200 से ज़्यादा, जो कि इंटरनेशनल में सचिन तेंदुलकर ने 200 से ज़्यादा मारे हैं कभी, और सहवाग ने भी हमारे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल फिलहाल में, आप भी याद रख सकते। तो पहले नंबर पे हैं तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर। दूसरे नंबर पे हैं 200 से ज़्यादा मारने वाले वीरेंद्र सहवाग। इसको रफ कर दे। अगला देखते हैं जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम इज नोन इन मिलीग्राम पर लीटर, टोटल हार्डनेस बराबर जो होती है कैल्शियम प्लस मिलीग्राम पर लीटर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम प्लस इनटू मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द CaCO3 प्लस मिलीग्राम पर लीटर mg पर प्लस होना चाहिए विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ द रेशियो में इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द CaCO3। टोटल हार्डनेस ऐसे पता करते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का रेशियो मल्टीप्लाई बाय द CaCO3 ऐड करते हुए, ठीक है, का इक्विवेलेंट वेट। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, मिनिमम ऑफ द टोटल हार्डनेस। कार्बोनेट हार्ड क्या होती है, टोटल हार्डनेस का मिनिमम या एल्कलिनिटी के बराबर, इनमें से जो भी कम होगा वो टोटल कार्बोनेट हार्डनेस को बताएगा। अगर टोटल हार्डनेस कम हुई तो वो कार्बोनेट हार्डनेस हुई, अगर एल्कलिनिटी कम हुई तो वो कार्बोनेट हार्डनेस हुई। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था एल्कलिनिटी कम है, अगर एल्कलिनिटी टोटल हार्डनेस कम है तो वो कार्बोनेट हार्डनेस हुई, और अगर एल्कलिनिटी ज़्यादा है टोटल हार्डनेस से तो जो कम है वही कार्बोनेट हार्डनेस होगी। तो कार्बोनेट हार्डनेस तो ही जगह चेंज है, जो चीज़ कम है मिनिमम वाली वैल्यू इधर आ गई, मिनिमम वाली वैल्यू इधर आ गई, ये मिनिमम है ना, यहाँ पे ये मिनिमम है, तो यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस बन जाएगी। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बराबर क्या होता है, टोटल हार्डनेस में से एल्कलिनिटी माइनस कर दो, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिल जाएगी। सूडो हार्डनेस या इमेजिनरी हार्डनेस, यहाँ पे इफ़
वैल्यू इज नेगेटिव देन दैट टेक जीरो। अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, अगर टोटल हार्डनेस से माइनस करेंगे, अर्थात एल्कनिटी ज़्यादा अगर आती है, तब हम उसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को वैल्यू जीरो मान लेते हैं, याद रखते हैं। सूडो हार्डनेस इज या इमेजिनरी हार्डनेस एट विच आर केस ऑफ बाय साल्ट ऑफ सोडियम। सोडियम साल्ट के द्वारा सूडो हार्डनेस आती है, ठीक है, याद रखना है ये भी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच वैल्यू, एक्टिव एसिडिटी और एल्कनिटी ऑफ द वाटर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द पीएच। पीएच का ये आपका स्केल दिया गया है, दिया किसने था ये सब। पीएच वैल्यू आर वाटर इंडिकेट द रेसिप्रोकल लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration present in the water. pH value is measured by the potentiometer and sometimes aquascope instrument. दो चीज़ों से पता चलता है, पोटेंशियोमीटर और एक्वास्कोप इंस्ट्रूमेंट। pH value of water is measured by electrometric method and colorimetric method. इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड और कलरीमेट्रिक मेथड, कौन सा? मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, और ये ऊपर के पोटेंशियोमीटर और एक्वास्कोप जो है ना, वो इंस्ट्रूमेंट है। जबकि मेथड कौन सा है? तो इलेक्ट्रोमेट्रिक और कलरमेट्रिक मेथड। एज पर द IS कोड 10,500 2012 आ गया ना, पोर्टेबल वाटर का IS कोड। जबकि मेथड के लिए कौन सा था? 3025। pH value of the potable water should be a 6.5 to 8.5। वैल्यू वेरी करनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ये आपका न्यूट्रल है 7 पे, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो बेस वैल्यू बढ़ेगी, इधर कम होगा तो एसिडी वैल्यू बढ़ेगी। NaOH की वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर के हिसाब से 13.2 होती है, जबकि HCl की वैल्यू 0.1 मोल पर लीटर के हिसाब से 1.1 होती है, ठीक है। मिल्क 6.7, ब्लड की वैल्यू 7.4, सर्च क्या है? 9 है। लाइम वाटर का जो pH वैल्यू होती है 12.5 होती है, जबकि कोला की जो होती है 2.4, वाइन की होती है 4। दुगनी रेट में लेते हैं ना, कोला से दुगनी रेट में वाइन में दुगना वैल्यू होता है, तो 4 होती है। 2 टाइप ऑफ द कलर इंडिकेटर टेक्निक इज यूज्ड, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर क्या होता है? ऑरेंज, ये है ऑरेंज कलर, ये नहीं है, लाइट मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर, जबकि फेनोप्थिलीन है बेसिक इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज इट इज इनिशियल कलर इज रेड एंड फाइनल कलर इज रेड, इनिशियल कलर इज रेड एंड फाइनल कलर इज येलो मिथाइल ऑरेंज में। अगर दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनेगा? मिथाइल ऑरेंज जो भी हो, इनिशियल कलर इज रेड एंड फाइनल कलर इज येलो। इट मीन्स pH वैल्यू 2 पॉइंट कहाँ से कहाँ तक के लिए एप्लीकेबल है? 2.8 से 4.4, 2.8 से 4.4, कोला से लेकर वाइन तक, 5.5 तक। और फेनोप्थिलीन होता है बेसिक इंडिकेटर, MEA। कुछ और समझेगा ये, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी हो सकता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो होता है एसिडिक इंडिकेटर, जबकि फेनोप्थिलीन pH February बेसिक इंडिकेटर। इट इनिशियली कलरलेस एंड फाइनल कलर इज पिंक। पहले तो कलरलेस होता है, लेकिन फाइनल कलर जो होता है वो पिंक होता है। पिंक कलर क्या होता है? ये होता है ना पिंक, इसको पिंक बोलते हैं, तो ये पिंक हो जाएगा। इट मीन्स pH वैल्यू इज 8.6 to 10.3, 8.6 to 10.3, इसके लिए भी याद रखना है 8.6 to 10.3।
pH वैल्यू ऑफ वाटर, pH इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस OH हो जाता है माइनस का लॉग H माइनस pH प्लस POH बराबर होता है 14, H प्लस और OH माइनस इंटू होता है 10 की पावर माइनस का 14, जबकि H प्लस इज ग्रेटर देन 10 पॉइंट माइनस का 7, H प्लस इज लेस देन 10 पॉइंट माइनस का 7। अगर ये ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर माइनस के 7 से कम है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस OH प्लस, pH और OH आता है तो 7 होता है, लेकिन माइनस में 7 चलता है तो उल्टा चला जाता है, 7 से ज़्यादा होगा 10 की पावर माइनस में 7 H प्लस की तो एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर ये pH प्लस 7 से ज़्यादा होता तो वो क्षार हो जाता, बेस हो जाता। ठीक है, H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई H प्लस। H प्लस अगर ज़्यादा होता तो pH की वैल्यू कम होगी, एसिडिक होगी। H प्लस अगर कम होगा तो pH की वैल्यू एल्कलिनिटी होती है, अर्थात pH वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है ना, pH को हम डायरेक्टली मानते हैं ना, जो स्केल दिया गया है उस पर, तो H और pH में डायरेक्टली रेसिप्रोकल वैल्यू है। तो एसिडिक वाटर केसेस कोरोजन ऑफ द पाइप, वाइल एल्कलाइन वाटर केसेस इनक्रस्ट्रेशन, जमाते हैं, पपड़ी जमा देते हैं, एल्कलिनिटी। आओ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन होता जाता है, जबकि जो एसिड होती है वो पाइप को ख़त्म करते जाते हैं, हटाते जाते हैं, अलग कर देते हैं उसकी पपड़ी पपड़ी। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इज आल्सो नोन एज अ कॉस्टिक एल्कलिनिटी। OH माइनस को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी क्या होती है, मेजर सोर्स क्या होता है एल्कलिनिटी का, SCO3 माइनस CO3 डबल माइनस OH माइनस। माइनस सोर्स क्या होता है एल्कलिनिटी का, HS माइनस HSiO3 माइनस HPO4 माइनस माइनस। टोटल एल्कलिनिटी फ्रॉम ऑफ CaCO3, इसके लिए लंबा चौड़ा फार्मूला है जिसको याद रखना है। OH का माइनस का इक्विवेलेंट वेट रेशियो में मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट ऑफ द CaCO3 प्लस CaCO3 का माइनस माइनस इक्विवेलेंट रेशियो विद द इक्विवेलेंट विद CO3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय द CaCO3। CaCO3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं तीनों जगह से, इक्विवेलेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस में तीनों को जोड़ते हुए SCO3 माइनस इक्विवेलेंट होता है SCO3, OH CO3 और SCO3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जब कॉमन में, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल एल्कलिनिटी इन द फॉर्म ऑफ द CaCO3। एल्कलिनिटी pH स्केल एल्कलिनिटी ऑफ द pH वैल्यू ये होती है, नो एल्कलिनिटी कब होगी, जब 0 से लेके pH वैल्यू 4.5 होगी, और टोटल एल्कलिनिटी कब होगी 4.5 से लेके 14 के बीच में। बाइकार्बोनेट SCHO3 का माइनस 4.5 से लेके 8.2 के बीच में, और कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस होगा 8.2 से 10 के बीच में। की पॉइंट्स, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर शुड नॉट बी मोर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन डोमेस्टिक वाटर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, COD की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डोमेस्टिक वाटर के लिए। फॉर BOD रिमूवल एफिशिएंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस 30%। BOD रिमूवल एफिशिएंसी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस। एफिशिएंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट under normal conditions is about to 30%. The concentration of the hardness producing cations is estimated using spectrophotometer. हार्डनेस कैटायंस किससे मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के द्वारा, कैटायंस एनायंस। द पर्पज ऑफ द एडिंग
ammonia buffer is in sample solution. Adjustment of pH in sodium analyzer. Adjustment of pH in sodium analyzer. If free dissolved oxygen is not available to the sewage, then the resulting anaerobic decomposition is called purification. अगर free oxygen is not available to the sewage, the resulting anaerobic decomposition is called purification. The purpose of adding ammonia buffer in sample solution, adjustment of pH in solution analyzer. अमोनिया बफर को क्या होता है, pH वैल्यू को एडजस्टमेंट करना होता है इन सोडियम एनालाइजर। नाइट्रोजन एज कंटेंट होंगे तो क्या होगा, तो प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड मे ऑकर इन 4 फॉर्म। 3 टाइप के नाइट्रोजन होंगे, फ्री अमोनिया और अमोनिया नाइट्रोजन। और दूसरा होता है एल्ब्यूमिनॉइड अमोनिया और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तीसरा होता है नाइट्रेट और चौथा होता है तीसरा होता है नाइट्राइट और चौथा होता है नाइट्रेट। तो फ्री अमोनिया क्या होता है, तो इट इज इंडिकेट फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन रिसेंट पॉल्यूशन। फॉर पोर्टेबल वाले इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टू 0.15 मिलीग्राम पर लीटर, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। एल्ब्यूमिनॉइड अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पोर्टेबल वाटर में, 0.30 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट इज इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंस इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द अंडर कंपोजिट ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिट को बताता है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर अंडर द कंपोज्ड ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, कंपोज हो गया है। क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंस इन द वाटर फॉर्म ऑफ द अंडर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक, यह बताता है स्टेज ऑफ डिकम्पोज। फर्स्ट स्टेज बताता है जो अमोनिया होता है या अमोनिया नाइट्रेट होता है, एल्ब्यूनाइट होता है जो कि डिकम्पोज हो गया अमोनिया, उसको बताता है। जबकि नाइट्रेट जो होता है NO2 माइनस नाइट्रेट शो द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, पार्शियल हुआ पूरा नहीं हुआ है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। द परमिसिबल अमाउंट इज अ जीरो होनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं, तो हेल्थ के लिए ख़राब है बिल्कुल। इट इज़ अ मेजर बाय द कलर मैचिंग टेक्निक विद द कलर डेवलप्स बाय द सल्फोनिक एसिड एंड नेफ्थामाइन। कलर मैचिंग टेक्निक के द्वारा इसका पता किया जाता है, टेक्निक डेवलप बाय, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए नाइट्राइट की तीसरे नंबर की, 3 से फ्री रहो। और जबकि नाइट्रेट को हम परमिसिबल लिमिट 45 होती है, 45 मिलीग्राम। जबकि जो हमारे जो इनिशियल फर्स्ट स्टेज वाला 0.15 मिलीग्राम और सेकेंड एल्ब्यूमिनॉइड होता है 0.30 मिलीग्राम। जबकि नाइट्राइट की वैल्यू ज़्यादा रख सकते हैं, 10 गुना तक जा सकती है, वो होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रेट रिप्रेजेंट फॉर फुली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, मतलब फुली ऑक्सीडाइज हो गया ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज हो गया। नाइट्रेट कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर केस्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, ज़्यादा अगर नाइट्रेट होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिससे नीला बच्चा पैदा होता है और इसकी डेथ हो जाती है। टोटल सॉलिड्स कंटेंस टू अ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मैटर। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इवोपरेटिंग अ नोन वॉल्यूम ऑफ द सीवेज सैंपल एंड वेटिंग ऑफ द ड्राई रेजिड्यू। जो हम पानी का एक सैंपल लेंगे, उसको सुखाएंगे, उसके बाद जो ड्राई सॉलिड वैल्यू बचेगी उसे हम टोटल सॉलिड बोलेंगे। इसकी वैल्यू कैसे, टोटल सॉलिड कैसे पता चलेगा, मास ऑफ द रेजिड्यूस जो बचता है विद दैट वॉल्यूम ऑफ द इवोपरेट सॉलिड, जितना पानी लिया था उसको रिस्पेक्ट में। एज पर द GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और रिजेक्शन अगर 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा का हमारे पास वेट बच रहा है सॉलिड्स का, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो ख़राब पानी माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। अगला है डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हो रहे हैं इन द नेचर वाटर। डिजॉल्व सॉलिड्स कंटेन द इनऑर्गेनिक साल्ट्स लाइक सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ETC। डिजॉल्व सॉलिड्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी म्यू मो पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.65। और डिजॉल्व सॉलिड्स इक्वल टू द टोटल सॉलिड माइनस द सस्पेंडेड सॉलिड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। TDS जो आजकल के हम लोगों की
आरओ वाटर में भी काउंटिंग की जाती है, वो होती है 500 मिलीग्राम पर लीटर परमिसिबल लिमिट, जबकि टॉलरेंट लिमिट होती है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। जबकि हमारी जो डिजॉल्व सॉलिड और टोटल सॉलिड में हम लोग को बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके लिए याद रखना है 500 इनिशियल दोनों की है, लेकिन 2000 है टोटल की, और जबकि डिजॉल्व सॉलिड की है 1000। डिजॉल्व मतलब उसके अंदर टोटल ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा चीज़ है, तो 2000 उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डिजॉल्व को याद रखना है। सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है इन सरफेस वाटर सस्पेंडेड सॉलिड कंटेंस ऑर्गेनिक मैटर लाइक सिल्ट, ऑर्गेनिक मैटर लाइक एल्गी। एक तो सिल्ट होता है और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एल्गी होता है। तो सस्पेंडेड सॉलिड बराबर होता है मास ऑफ द रेजिड्यू डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल फिल्टर्ड। हम क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे नहीं, जैसे भी हम टोटल रिजॉल्व के लिए सुखा रहे थे, जबकि सस्पेंडेड क्या करेंगे, छान देंगे। तो छानने में हमें जो मास रेजिड्यू बचेगा, वॉल्यूम जितने वॉल्यूम में से उसको हम सस्पेंडेड सॉलिड बोलेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ द 5 डे। 5 दिन के लिए हम काउंटिंग रखते हैं वैल्यू इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बीओडी आफ्टर द 5 डेज एट द 20 डिग्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड बीओडी। ठीक है, तो बीओडी 5 डेज की जो होती है ऑक्सीजन कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय द डाइल्यूशन फैक्टर रेशियो इक्वल टू हो जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस द डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन में सैंपल वॉल्यूम। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को ख़त्म करने के लिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, वो जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। BOD COD ratio, it is an indicator of the degree of the biodegradation of the wastewater. BOD COD less than 1 होना चाहिए always। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा कम होनी चाहिए in the compared to the COD. Wastewater can be considered in fully biodegradable if BOD or BOD COD ratio is lie between the 0.9 to 1। फुली बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा अगर 0 के बीच में दोनों की रेशियो आ रहा है तो। बायोलॉजिकल वाटर पैरामीटर क्या होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल मैटर क्या होता है, इट इज़ अ डिकम्पोज्ड अंडर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर क्या होता है, इट इज़ अ डिकम्पोज्ड अंडर बायोलॉजिकल एक्टिविटी बट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय अ केमिकल, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिटर्जेंट वगैरह। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होता है COD माइनस अल्टीमेट BOD। COD वही होता है जो चीज़ हम BOD से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक के लिए COD की वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ द TOC टोटल ऑक्सीजन क्या है, मेजरमेंट ऑफ TOC एंड आल्सो COD। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल ऑक्सीजन, TOC क्यों लिखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान देने के बाद में। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट ऑफ वाटर, टोटल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, टोटल काउंट और अगर प्लेट काउंट। ठीक है, हॉट काउंट और कोल्ड काउंट दो टाइप का होगा, टोटल काउंट हॉट काउंट और कोल्ड काउंट। सैंपल आर प्लेस एट 24 आवर एट 37 डिग्री, हॉट काउंट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर कोल्ड काउंट करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए। ठीक है, धीमे धीमे होती है ना रिएक्शन, तो इसके लिए दोगुना टाइम दे देते हैं लेकिन टेम्परेचर कम कर देते हैं। फॉर पोर्टेबल वाटर टोटल काउंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 पर cc। ठीक है, coliform test, it is based on the ability of the coliform group to be ferment the lactose broth and producing gas, lactose broth। This test is divided into a 3 part: presumptive test, confirm test, complete test। presumptive test जो होता है, presumptive test when a water sample is tested in lab for total coliform, in total coliform is present in the
test is known as the presumptive test. If gas is produced, it indicates P. coli. A negative result of the presumptive test indicate that water is fit for the drinking. अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फिट है, अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो बी कोली इसमें उपस्थित है. जबकि कंफर्म टेस्ट और कंफर्म कैसे किया जाएगा? व्हेन अ टेस्ट सैंपल वाटर सैंपल फीकल कॉलीफॉर्म इज प्रेजेंट देन टेस्ट इज नोन एज द कंफर्म. फीकल कॉलीफॉर्म मतलब बैक्टीरिया मतलब कॉलोनी बनाते हैं, सैंपल फीकल फॉर्म प्रेजेंट, तो हम क्या बताएंगे कि हाँ उसमें वो बी कॉली प्रेजेंट है. और कंफर्म कंप्लीट टेस्ट क्या होगा? इन दिस केस वाटर सैंपल इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ई कोली बैक्टीरिया. ई कोली बैक्टीरिया कंप्लीट दिखाए तो कंप्लीट टेस्ट होता है. अगला देखते हैं बी कोली इंडेक्स क्या होता है. इट इज़ अ नंबर और इंडेक्स विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द बी कोली पर सीसी ऑफ सैंपल ऑफ वाटर. बी कोली इंडेक्स वेरीज 3 to 10. 3 से 10 होना चाहिए. 10 से ज़्यादा है तो फिर वो रिजेक्शन मतलब पानी ज़्यादा खराब है बी कोली के लिए. और इसको रबर करते हैं, पहले अच्छे से लगाते हैं इसका गोला, हाईलाइट भी. ई कोली इसको क्या बोलते हैं? एसेरेकिया कॉलीफॉर्म, सेरेसिया कॉलीफॉर्म जो भी बोला जाता है. इट इज़ रिप्रेजेंट इन द इंटेंसाइन ऑफ पीपल. इट इज़ प्रेजेंट इन इंटेंसाइन ऑफ पीपल एंड एनिमल. पेट में पाया जाता है, हाथ में. दे आर हार्मफुल फॉर नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया